वजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ि व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अर्सलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, और कहा उन यहूदियों और ईसाइयों ने अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटा बना लिया है। सुब्हानहू, अल्लाह औलाद से पाक है। बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़, बल्कि उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है। कुल्लुन लहू क़ानितून, सब का सब उसका ताबे फरमान है। बदीउस समावाति वल अर्ज़, पहले पैदा किया उसने आसमानों और ज़मीनों को। व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब फ़ैसला करता है किसी काम का बेशक कहता है उसको हो जा, बस वो काम हो जाता है। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाह, और कहने लगे वो लोग जो नहीं जानते थे अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता। औ तअतीना आया, या हमारे पास कोई आयत क्यों नहीं आती। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो उनसे पहले थे उनकी बात की तरह। तशाबहत क़ुलूबुहुम, एक जैसे थे उनके दिल। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, तहक़ीक़ हमने बयान कर दी हैं आयतें यकीन रखने वाली कौम के लिए। इन्ना अर्सलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको भेजा सच्चाई के साथ, हक़ के साथ, बशारत देने वाला और डराने वाला। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, आपसे पूछ नहीं होगी दोषियों के बारे में कि ये दोज़ख में क्यों गए। कुरान करीम की आयात मुबारका में तसलसल के साथ यहूद व नसारा की शरारतों और उनकी खिबासतों का ज़िक्र अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। अभी जिन आयात का तर्जुमा आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल की है, इन आयात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने एक दूसरे की ज़िद में आकर यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह ताला ने अपने लिए औलाद बना लिए, हालांकि अल्लाह ताला औलाद से पाक है। सहीहैन के अंदर मुस्लिम और बुखारी दोनों के अंदर एक हदीस है, हदीस कुदसी। हदीस की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक हदीस कुदसी होती है मोटे काफ से, वो हदीस वो होती है जो अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। वो कुरान के अल्फाज नहीं होते,
लेकिन अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस हदीस की वही फरमाते हैं जिसको वही गैर मतलब, वैसे सारी हदीस वही गैर मतलब है, लेकिन बाकी हदीस मुबारक में आका दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाते हैं किसी सहाबी से, सहाबी दूसरे सहाबी से, दूसरे तीसरे से, उसमें सनद सहाबा किराम से चलती है, लेकिन हदीस कुदसी वो होती है जो हुजूर बयान फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने ये कहा है। बाकी हदीस ये होती है सहाबी बयान करते हैं कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, या एक सहाबी कहते हैं मैंने फ़लाँ से सुना और वो उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना। बाज़ हदीस के अंदर कई वास्ते होते हैं, तो हदीस कुदसी वो होती है कि जिसमें वास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है और बात किसकी होती है, अल्लाह ताला की, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। आका दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब मेरा बंदा मुझे गालियां देता है, इब्ने आदम मुझे गालियां देता है। या अल्लाह आपको क्या गालियां देते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम मेरे बारे में ये कहता है कि खुदा ने अपना बेटा बनाया है और बेटे के लिए बीवी का होना ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना मेरी बीवी है, ना मेरा बेटा है, ना मेरी औलाद है। अब देखें औलाद के लिए बीवी का होना ज़रूरी है। आप देखें एक इंसान की शादी कराने के लिए कितने जतन किए जाते हैं, जिरगा बन के ससुराल के यहाँ जाया जाता है, फिर उनसे रिश्ता मांगा जाता है, फिर उनकी डिमांड पूरी की जाती है, उनकी शराइत पे अमल किया जाता है, बीवी को घर में लाया जाता है। ये सारी चीज़ें मुख्ताजी वाली, इज्जत वाली हैं कि नहीं है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इन सारी इख्तियाजों से पाक हूँ, मुझे बीवी की कोई हाजत, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मुझे औलाद की कोई ज़रूरत है। औलाद की भी एक ज़रूरत होती है आदमी को, आदमी मुख्ताज होता है, औलाद की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। अल्लाह फरमाते हैं ना मुझे औलाद की ज़रूरत है, ना मुझे वालिदैन की ज़रूरत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो ये इब्ने आदम कैसा बेवकूफ़ है। अल्लाह फरमाते हैं ये मुझे गालियाँ देता है, लेकिन मैं खुदा फिर भी सब्र से काम लेता हूँ। या अल्लाह कैसे गालियाँ देता है? फरमाया ये मेरे लिए औलाद गर्दानता है कि अल्लाह ताला के हाँ औलाद है, और अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं मैं औलाद से पाक हूँ। उसी का जिक्र कुरान करीम की इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया। आप देखिए कुरान करीम की आयात, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु, कालू जमा का सीगा अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया, काला काला कालू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, यहूदियों और ईसाइयों ने कहा तस्नीया का होना चाहिए। नहीं भाई, मुशरिकीन भी कहा करते थे कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, तो लिहाजा जब दो से ज़्यादा हो तो वो अरबी के अंदर जमा के अंदर शामिल होता है। वैसे उर्दू के अंदर ये होता है एक वाहिद और एक से ज़्यादा जमा, लेकिन अरबी के अंदर एक दो के लिए तस्निया और दो से ज़्यादा के लिए जमा। अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया ये कहते हैं कौन? मुशरिकीन भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, और वो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ताला ने अपने लिए औलाद बना रखी है। यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, मुशरिक कहते हैं फरिश्ते खुदा की बेटियां। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानहू, सुब्हानहू, वो अल्लाह औलाद से पाक है। अल्लाह को औलाद की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को बीवी की ज़रूरत, अल्लाह को ख़ानदान की ज़रूरत नहीं। आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया बल्लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि सब कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है ये सारे का सारा किसका है? अल्लाह का। औलाद तो एक की होती है, दूसरे की नहीं होती, दूसरे की होती है उसकी नहीं होती, एक की होती है। अल्लाह फरमाते हैं ये तो सारी कायनात ही मेरी है, मुझे औलाद की क्या ज़रूरत है। बल्लहू माफिस कुल्लुल्लहू कानितून,
बंदा कहता है ना औलाद हो, औलाद मेरी ताबेदार हो, मेरी बात माने, मेरी फरमान बरदार हो, ये हो वो हो फलां हो। अल्लाह ने फरमाया कुल्लुल्लहु कानितून, तुम्हारी तो औलाद हो कि तुम्हारी बात नहीं मानती। अल्लाह फरमाते हैं शजर और हजर भी मेरे ताबेदार है, दरिया और समुंदर भी मेरे ताबेदार हैं, हवाएं और फिजाएं भी मेरी ताबेदार हैं, ये जितने पहाड़ हैं ये सारे के सारे मेरे ताबेदार हैं। कुल्लुल्लहु कानितून। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं मेरी कुदरत का भी मेरा बंदा इनकार करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो मैंने क्या किया। अल्लाह फरमाते हैं बदीउस समावाति वल अर्द, पहले पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को। फरमाया तुम पहले कोई चीज़ नहीं बना सकते, जितनी चीज़ें बनाई हैं पहले नक्शे मौजूद हैं। नक्शे कहाँ से खींचे हैं? ये आज तुम्हारी बसें बनी हुई हैं, डॉल्फिन, डॉल्फिन किसको कहते हो, कहाँ किसका नक्शा है उसको? डॉल्फिन को पहले किसने पैदा किया? अल्लाह अकबर। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैंने बगैर नक्शे के, बगैर किसी चीज़ के ज़मीन और आसमान बना दिए। तुम तो छोटा सा कमरा बगैर नक्शे के नहीं बना सकते। इंजीनियर को बुलाते हो, वो नक्शा बनाता है, फिर ये होता है वो होता है फलां होता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने बगैर किसी सतून के आसमान खड़ा कर दिया, कोई नक्शा नहीं था, बगैर नक्शे के उसमें कैसी कैसी आबशारें बनाई, कैसे कैसे पहाड़ बनाए, कैसे कैसे सीन बनाए कि जिन्हें तुम भी देख कर मुहय्यरुल उकूल हो जाते हो, तुम्हारी अक्लें भी हैरान रह जाती हैं कि ये किसने पैदा किया। तो अल्लाह फरमाते हैं बदीउस समा, बिदअत भी इसी से। बिदअत भी वो होती है नई चीज़, दीन के अंदर किसी नए काम को ईजाद करना जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न किया, उसको क्या कहते हैं? बिदअत। बिदअत को बिदअत इसीलिए कहा जाता है कि वो भी एक नया काम अपनी तरफ से बनाया जाता है, पहले उसकी कोई नज़ीर कोई नक्शा नहीं होता। दीन के सारे नक्शे मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग जमात वालों से आपने सुना होगा, वो बार ये जुमला कहते हैं बैतुल्लाह से लेकर बैतुल खला तक जितने मामूलात थे सबके नक्शे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। हर चीज़ आपने बैतुल खला में कैसे जाना है, पहले पाँव कैसे रखना है, निकलते वक्त कैसे आना है, घर के अंदर कैसे दाखिल होना है, पानी कैसे पीना है, निकाह कैसे करना है, मैयत को कैसे दफनाना है, अजान कैसे देनी है, नमाज कैसे पढ़ानी है, शादी कैसे करनी है, औलाद से सलूक क्या करना है, बीवी से सलूक क्या करना है, ये सारे के सारे नक्शे आके दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बतला दिए। और बिदअत वो होती है कि जिसका नक्शा मौजूद नहीं होता, वो अपनी तरफ से एक आदमी एक चीज़ को घर के दीन के अंदर घुसा देता है, आका दो जहां से उसका कोई सबूत मौजूद। जैसे आज यार लोगों ने अजान से पहले आके सलातो सलाम शुरू कर दिया, और जब उनसे कहा जाए भाई ये क्यों करते हो, हुजूर ने आते जी करके देते, फिर के अगर कर लिया तो फिर क्या है। अब भाई खुदा के बंदो, जो काम हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, आयमा ने नहीं किया, तुम क्यों करते हो? आखिर तुम्हें किसने इजाजत दे रखी है? अब इसकी मिसाल यही है, एक आदमी कहे जी मैं मगरिब की 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ता हूँ, और कोई आने वाला कहे भाई 4 रकात को आसी जी करके देते, फिर के रकात ही पढ़ी है ना, क्या उसकी 4 रकातें एक्सेप्ट की जाएंगी? कोई आदमी तस्लीम करेगा? वाकई ना जी करके देते के मैं फातिहा ही ज़्यादा पढ़ी है ना, सबक पढ़े है ना बाज़ादा, भाई मैंने दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा होगा, मैंने तस्बीहात सुबहान रब्बी अल अज़ीम अल्लाह कसम में गालियाँ कढ़िए, तुसी मुझको डकते हो आके। भाई हम कहेंगे देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4थी रकात मगरिब की नहीं पढ़ी, सहाबा ने नहीं पढ़ी, किसी किताब में मौजूद नहीं, इसलिए तूने जुर्म किया है, इस वास्ते ये आखना जी करके देते फिर के। भाई ये बहुत बड़ी बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही इंसान को जहन्नम में झोंक देती है। एक आदमी अजान दे अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाह अकबर अल्लाह, आखिरी जुमला क्या है अजान का? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक आदमी आकर के अजान दे, अभी मैंने अजान दी, या इशा की अजान कोई दूसरा दे, वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुसी सारे आके पूछो कि ना मौली साहब अज एक गल है, अज तो नवी अजान आखी है, अजान आले कसा को गाल कढ़ी है, बोल देना कोई मंदा जुमला आखे, कसा को मंदी गल आखी है,
नहीं आखी क्या आखे ला इलाहा इल्लल्लाह नाल मुहम्मद रसूल। कितना प्यारा ना है, कितना प्यारा ना है नबी अलैहिस्सलाम दा। पर तुसा सारे दे कन खलसन के ना खलसन, सारे हैरान होसो के ना होसो, सारे परेशान होसो के ना होसो कि भाई आज के गल हो या नवी गल नवी गल नवी गल। मौली साहब दसो कुत्था लिखे दे असा पहले नहीं सुनी। ते जना अजान देना वाला आखे शौकत साहब आखे दुआ आखे त्रिया आखे चौथा आखे ना जी करके दे फिर के और खुदा दे बंदे फिर है ना जेड़ा कम नबी अलैहिस्सलाम नहीं कीता, सहाबा नहीं कीता, आइम्मा मुजतहिदीन नहीं कीता ते तुद करके मुझ बड़ा गुनाह करके दे। ये करना जायज़? वही कम करो जेड़ा नबी अलैहिस्सलाम कीते, वही कम करो जेड़ा सहाबा कीते, वही कम करो जेड़ा बुजुर्गां सुन दसे। उस तो बगैर अगर कोई काम करके दा तो वो जायज़ नहीं। इस वास्ते तो अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर भी ये इरशाद फरमाया बदी ये बिदअत से फरमाया। कुल नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया देहात से, मल इस्लाम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़, नमाज पढ़, रोज़ा रख, फलां कर फलां कर, सारी गल्लां पूछ के फिर कहते हैं, पूछने के बाद कहते हैं सुम्मा माज़ा या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया सब कुछ तुझे बता दिया है, यही इस्लाम है। सीधा सारा जना सा जाने लगा, कहने लगा वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस। अल्लाह के रसूल आप भी गवाह बन जाएं, आपके सहाबा भी गवाह बन जाएं, जो कुछ मुझे आपने बता दिया है खुदा की कसम मैं इसमें कमी भी नहीं करूंगा, ज्यादती भी नहीं करूंगा। जब तुम जुलना लगे ना तो नबी अलैहिस्सलाम क्या आख्या, आज भी हदीस मौजूद है, हदीस की किताबों में नबी अलैहिस्सलाम आख्या ओए तुस्ती ख्वाहिश है कसा जनतिया को देखना चाहते हो दुनिया में? सारे दे कन खल गए उन्हें जी देखना की ना चाहते? उन्हें सुना है कहते जनतिया को देखते हो ना दौड़ के जुल के इस जने की इजारत करो, ये जरा पना लंघ गया। या रसूलल्लाह किस वजह तो? फरमाया इस कसम खा दी है कि मैं दीन पे कमी भी न करता था, ज्यादती भी आज असियत करके देते फिर के और जी फलाना काम करके देते के कोई मंदी गल तो नहीं की थी, करके देते के करके देते मुझ बड़ी गल है। क्या तू ये समझता है कि नबी अलैहिस्सलाम से कमी रह गई है और मैं उस कमी को पूरा कर रहा हूँ? ये कोई मजाक थोड़ा ही है, खाला जी का घर थोड़ा ही है, दीन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम, आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया आप पर, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आपके दीन को ए अल्लाह के रसूल आज हमने आप पर मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और सारी नेमतें मैंने तमाम कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह के रसूल मैंने आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद कर दिया। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़, बदीउस समावाति वल अर्ज़, बगैर नक्शे के पहले पैदा करने वाला, पहले कुछ भी नहीं था अल्लाह आसमान और ज़मीनों का पैदा करने वाला। कैसे पैदा किया? आज तुसी लंटर बांधे हो ना तो बड़ी गैंग बुलाते हो, ये तो वो तो फलां तो ये तो आगे तो पीछे, आज लंटरे हुए छाते हुए देखे हुए, इस पे दराड़ ना आ जुले, इस पे क्रैक ना आ जुले, ये अहियाँ ना हो जुले, ये शिटरंगियाँ लाए हो, इस तरह करो इस तरह करो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आसमान बनाया ज़मीन बनाया, कैसे बनाया? अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन। अल्लाह 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 तेरी शान। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ, इन्नमा 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 यक़ूल फ़इन्नमा यक़ूलु लहू, मैं कहता हूँ उसको हो जा, कुन हो जा, फ़यकून, अल्लाह फरमाते हैं वो हो जाता है। उलमा ने लिखा है ये कुन फ़यकून भी हमें समझाने के लिए, अल्लाह को ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, इरादा शैयन, बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह मुझे और आपको समझ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।